नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ से रिलेटेड टोटल 30 प्रश्न दोस्तों, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल पे नए लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में एक लाइक ज़रूर दे कर जाइएगा दोस्तों। तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। मेरा पहला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जीवन पर्यंत कर्तव्य दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बीएसएफ को किस मंत्रालय के तहत रखा गया है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय के तहत दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 5, बीएसएफ का मुख्य कार्य क्या है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत सीमाओं की सुरक्षा दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बीएसएफ के पहले महान निदेशक कौन थे, जिसे इंग्लिश में दोस्तों डीजी कहा जाता है? तो मेरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, के.एफ. रुस्तम जी, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, बीएसएफ किस प्रकार की सीमा पर तैनात होती है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पर। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, बीएसएफ के जवानों की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, टेकनपुर में, जो ग्वालियर में कहलाता दोस्तों, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बीएसएफ में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जो कि महान निदेशक, जिसे डीजी कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, बीएसएफ को भारत का पहला रक्षक कवच क्यों कहा जाता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सीमाओं की प्राथमिक रक्षा करता है दोस्तों, याद रखिएगा इसके कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बीएसएफ का झंडा किस रंग का होता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लाल और नीला रंग का दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, बीएसएफ हर साल किस दिन अपना स्थापना दिवस मानती है? तो मेरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 दिसंबर को। चलते अगले प्रश्न की ओर।
मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, बीएसएफ भर्ती होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों। 13 प्रश्न में करा दोस्तों, बीएसएफ में भर्ती होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, बीएसएफ के जवानों को किस प्रकार के हथियार दिए जाते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आधुनिक स्वचालित हथियार मिलते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, बीएसएफ द्वारा कौन कौन सी प्रमुख ऑपरेशन किए गए हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पूनम, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, बीएसएफ का कार्य क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सीमा क्षेत्र के राज्य में। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, बीएसएफ किस प्रकार के आपातकालीन स्थितियों में काम करती है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्राकृतिक आपदा और आतंकवाद, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, बीएसएफ के जवानों की वर्दी का रंग क्या होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, खाकी और हरा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 19, बीएसएफ में भर्ती प्रक्रिया कितने चरण होते हैं। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, टोटल 3 चरण होते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, बीएसएफ द्वारा सीमा पर सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ड्रोन, राडर, नाइट विजन, इससे रिलेटेड सभी यूज किए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, बीएसएफ की सीमा स्थापन किस उद्देश्य से की गई थी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सीमाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है बीएसएफ के जवान किन परिस्थितियों में सीमा पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो मेरे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, बीएसएफ के पास कितनी बटालियन है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 192 बटालियन है। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, बीएसएफ द्वारा मानवतावादी कार्यों में क्या योगदान दिया जाता है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आपदा प्रबंधन और राहत कार्य, दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, बीएसएफ द्वारा किन किन देशों के साथ सीमा सुरक्षा की जाती है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोस्तों याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 26, BSF का पुराना नाम क्या है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोई पुराना नाम नहीं है। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27, BSF जवानों को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वीरता पुरस्कार और राष्ट्रीय पुलिस मेडल। याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, BSF के महिलाएं कब शामिल हुई? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 से दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, BSF की सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ी कौन सी है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वाटर विंग्स एंड एयर विंग और कमांडो विंग। दोस्तों याद रखिएगा। तो यह मेरा लास्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, BSF जवानों की प्रशिक्षण में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत।